नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सीरीज को आगे ले चलते हुए, यानी अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की सीरीज हो रही है उसको आगे ले चलते हुए आज हम लोग कहाँ पहुंच गए? 61वें संविधान संशोधन 1989 में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यानी 61st अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1981। ठीक है, देखेंगे इसमें क्या है। देखो, आप सभी को लगभग आप सभी ने 70% लोगों ने इसके बारे में सुन रखा। जो बिगनर हो गए शायद उन्हीं को नहीं सुन रखा होगा, बाकी सारे लोगों ने इसके बारे में सुन रखा। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में सुन तो बहुत रखा है, लेकिन इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक शब्द पे जानकारी देंगे। ठीक है, तो देखो ये उस समय की बात है जिस समय राजीव गांधी की सरकार हुआ करती है। ठीक है, और उनके द्वारा ये एहसास किया जाता है कि जो भारत का युवा वर्ग है, 21 वर्ष की आयु जो रखी गई है, लगभग मतदान के लिए बहुत ही अच्छी नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 16 से 21 जो बीच में ये है, इन 5 सालों में बच्चे काफी ज्यादा वयस्क हो जाते हैं और उनके अंदर इतनी समझदारी आ जाती है कि वो अपने अच्छे और बुरे के लिए लोगों को चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको एहसास हुआ और उनको लगा कि इसके लिए हमें अमेंडमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो उन्हीं की सरकार के दौरान 1989 में अमेंडमेंट होता है। 61वां संविधान संशोधन क्या होता है, उसके पहले जो अमेंडमेंट होता है उसके पहले कुछ बात करते हैं। उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 326, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 326। यह क्या कहता है? जो लोकसभा है, लोकसभा और एलएस का मतलब लोकसभा और बीएस का मतलब विधानसभा, ठीक है, में मताधिकार में वयस्क लोगों का, ठीक है, वयस्क लोगों को मताधिकार यानी मतदान का अधिकार क्या, ठीक है। तो यानी कि आर्टिकल नंबर 326 क्या कह रहा, 326 क्या कह रहा, जो लोकसभा है, यानी लोकसभा है, संसद के 2 पार्ट होते हैं, राज्यसभा और एक लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा जो है उसकी बात कर रहे हैं, और जो राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होता है, लेकिन यहाँ पे विधान परिषद नहीं, विधानसभा की बात कर रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के चुनाव में वयस्क लोग का मताधिकार है, यानी ये लोग वयस्क लोग मताधिकार कर सकते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। तो इसमें बताया गया कि और इस समय इसकी जो उम्र क्या थी, 21, यानी इस समय जब 1989 के पहले अगर कोई व्यक्ति वयस्क तभी माना जाता है जब उसकी उम्र 21 साल कंप्लीट हो गई हो। दूसरी बात, वो भारत का नागरिक हो, तभी अधिकार उसको था कि यानी वो भारत की इलेक्शन में वोट कर सकता है। ठीक, लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में, ठीक, इतना बात, ठीक है, किसी भी इलेक्शन में वो तभी वोट कर सकता है जब भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। ऐसा कब तक था? 1989। लेकिन जब 1989 में 61वां संविधान संशोधन लागू हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो भारत की उम्र, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या हुई, यानी देखो, आप देखो, एलएस और वीएस यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी सीधी सी बात है, 61वां संविधान संशोधन द्वारा अमेंडमेंट हुआ आर्टिकल नंबर 326 में, और उसके बाद क्या किया गया कि जो वयस्क मताधिकार की उम्र है उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया। यानी 18 वर्ष के बच्चे जो युवा होंगे वो भी भारत में लोकसभा और विधानसभा, साथ ही साथ ग्राम पंचायत और नगर पालिका के इलेक्शन में वोट कर पाएंगे। ग्राम पंचायत 73वें संविधान संशोधन 1992 और 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिका आती है। ठीक है, जो कब होता है? 1992 में ये भी होता। तो अभी आगे बस उनके इसके बाद उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। 61वें में पहुंच के आगे चल के आते हैं, उन्हीं पे पहुंचेंगे कभी, तो चर्चा करेंगे। तो अभी बस जान लो, आपको जानकारी। ठीक है, सीधी सी बात है कि यानी लोकसभा और विधानसभा में 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा ये शक्ति दी गई कि जो 18 साल के व्यक्ति है, जो युवा है, वो वोट कर सकते हैं, वो वयस्क है। सीधी सी बात। अच्छा, इसका हुआ रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि सीधी सी बात है कि इन समय जो बच्चा बहुत ज्यादा युवा हो तो उसके सामने दिमाग में बहुत चीजें आया करती हैं, तो उसको कुछ ऐसी शक्ति दी जाए, युवा को कुछ ऐसी शक्ति दी जाए, वो अपने अच्छे बुरे लीडर के बारे में जानकारी ले पाए। ठीक है, अगर वो 21 साल का है तो लगभग उसकी काफी ज्यादा एज होती है, कई सारी जॉब में लेकर के उसको प्रायोरिटी नहीं मिल पाती, वो सोचता है कि अच्छी सरकार है जाकि हमें रोजगार मिल सके। ठीक है, काफी ज्यादा सरकार देश के लिए काम कर सके ऐसे। ठीक है, क्योंकि इस वर्ग में युवा जो होता है बहुत जोश में होता है और पढ़ने में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगर कोई युवा पढ़ने में अच्छा जोश में है तो वो देश के लिए काफी कुछ कर सकता है ना। जब युवा अच्छा है और देश के हित में कार्य सोचे तो उसकी इतनी समझदारी हो जाती है कि उसे किसे वोट करना किसे नहीं। तो इसलिए राजीव गांधी सरकार द्वारा ये अमेंडमेंट किया गया और बहुत ही अच्छा है अमेंडमेंट।
अमेंडमेंट, ठीक है। सीधी सी बात है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 से घटाकर उम्र 21 से घटाकर कितनी 18 वर्ष कर दी गई है। उम्र 21 से उम्र घटा कितनी कर दी 18 वर्ष कर दी। किस अमेंडमेंट द्वारा? 61वां अमेंडमेंट कब हुआ? तो 1989 में, ठीक है। सरकार किसकी थी? तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी, ठीक उस समय, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय, जय हिंद।